आप सभी का प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में इसमें एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं ब्रीफ कर रहा हूँ। आज कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि एक ने आप सब में से कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि भाई प्रोसेस क्या है, प्रॉपर्टी बुक करने से पहले हम क्या इंक्वायरी करें कि ताकि प्रॉपर्टी आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकें और क्या क्या पेपर वर्क होना चाहिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ प्लॉट्स के लिए कि प्लॉट्स में हम ऐसा क्या चेक करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड काफ़ी हो रहा है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किस पेपर को देख के हम इन्वेस्टमेंट बुकिंग कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। कुछ बिल्डर्स ने कुछ अलग गेम खेला हुआ है, वो भी मैं आपको आज बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम चलते हैं, क्योंकि आजकल जब बुकिंग होती है प्लॉट्स में सबसे बड़ा है गुड़गांव में और सोहना में भी, गुड़गांव में भी और फरुखनगर में भी। ये सब आजकल क्या स्टार्ट हो गया है कि आज आप एक तरह से कि आज प्री लॉन्च पे आज बुकिंग हो जाती है। मतलब आपका पेपर वर्क अभी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लैंड दिखाते हैं और एक्स बिल्डर का नाम लेते हैं और बुकिंग हो जाती है। उसके कुछ टाइम बाद उसमें आपका कुछ पार्ट होता है कैश का, वो क्लियर करा देते हैं, कुछ अमाउंट चेक में दे देते हैं और एक एग्रीमेंट सील बंद करके दे देते हैं आपको। तो वो प्रोसेस आजकल करते हैं। या जैसे फ्लैट्स में तो आप EOI का नाम ले लीजिए, सेम प्रोसेस है। तो उस टाइम हमें क्या चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस टाइम बुकिंग नहीं करते हैं तो सेकंड जब पेपर क्लियर हो जाते हैं तो रेट ऑलरेडी 10 से 20 हज़ार रुपये गज का आपका इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक लॉस भी है बट सेफ़ भी है। 20 हज़ार का लॉस जरूर है बट सेफ़ ये है कि पेपर वर्क है आपके पास। तो हम उस टाइम क्या चेक करना होता है जनरली कि एक तो आज के दिन क्या होता है, ब्रोकर फेस वैल्यू ज़्यादा डिपेंड होती है कि आपका ब्रोकर किस लेवल का है, क्या कुछ है। तो क्योंकि ब्रोकर के ऊपर ही गेम खेला जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं उस प्रॉपर्टी का लाइसेंस आ चुका है, क्योंकि लाइसेंस एक ज़रूरी है। तो वो लाइसेंस आप चेक वो खुद भी दिखा देते हैं, और अगर वो खुद भी ना दिखाए तो TCP हरियाणा में साइट है, वेबसाइट है DTCP की, आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि ये लाइसेंस इस सेक्टर में आया हुआ है नहीं आया हुआ है। वो लाइसेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आप रेरा वगैरह चलो नहीं आया है, अंडर प्रोसेस है तो वो चल जाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर लाइसेंस होना ज़रूरी है। रजिस्ट्री ज़रूरी है उस लैंड की, या आपका कोलेब्रेशन में है तो वो एग्रीमेंट ज़रूरी है रजिस्टर्ड आपका। तो ये ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, फिर आप उसमें बुकिंग कर सकते हैं आप उसमें। और उसके बाद हम क्या होता है, वो तो हो गया आपका एक बुकिंग का हिसाब। अगर पेपर वर्क कंप्लीट है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, रेरा नंबर आपके सामने होगा, अप्रूव्ड मैप तब भी उसमें देख जाता है। बट रेरा आने के बाद ये होता है कि आपका अप्रूव्ड मैप होता है, आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट होती है, मतलब मोटा मोटा आपका मोस्टली काम आपके हो जाते हैं, तभी रेरा मिलता है। अब रेरा आने के बाद आप जैसे पेमेंट है आप रेरा रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं तहसील में जाके। उसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आप उसको पढ़ लीजिए, कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप उसमें, चेंजेस वो करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप जैसे जैसे पेमेंट जाती है वो करा लीजिए, ये सब चीज़ें हो जाती है। जब पोजीशन आता है तो उस टाइम हमें क्या होता है, कुछ बिल्डर विदाउट कंप्लीशन के, OC के, विदाउट जोनिंग के आपको हैंडओवर देना स्टार्ट कर देते हैं। वो मत लीजिएगा। हैंडओवर लेते आप रजिस्ट्री कराइएगा। अगर बिल्डर कहता है कि नहीं आपको 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो आप उसको पोजीशन मत लीजिएगा, क्योंकि उससे नुकसान क्या होता है कि आपका जो मंथली मेंटेनेंस है प्लॉट का वो स्टार्ट हो जाता है और वो कोई फ़ायदा नहीं है। खाली प्लॉट का आप यूज ही कर नहीं पा रहे हो, रजिस्ट्री नहीं है और बिल्डर उसको पैसे ले रहा है डेवलपमेंट के नाम पे या जिस भी चीज़ से, तो आप उसको बचिए। तो आप तभी आप पोजीशन लें उसका, तब आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो, रजिस्ट्री मिल जाए। कुछ बिल्डर हैं जिसमें आपको और रजिस्ट्री होने से पहले जोनिंग ज़रूर चेक करें। एक जोनिंग होती है, डायमेंशन होता है प्लॉट का, कितने बाय कितने का है, लेफ़्ट में क्या नंबर है, राइट में क्या नंबर है, बैक में क्या नंबर प्लॉट है, वो होता है, वो ज़रूर चेक करें। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सरकार भी पता नहीं आंख बंद करे बैठी हुई है कि उस पेपर का क्यों यूज किया हुआ है, और अगर यूज है तो प्रॉपर क्यों नहीं कर रही है। कुछ बिल्डर बिना जोनिंग के रजिस्ट्री करा रही है। फॉर एग्जांपल वाटिका,
वाटिका में सिर्फ एक वाटिका ही मेरी नज़रों में ऐसा बिल्डर है जो बिना जोनिंग के रजिस्ट्री करा रहा है और कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। मज़े की बात तो ये है कि हुड्डा वाले उसको अप्रूव करके DTCP वाले उसमें नक्शा भी पास कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। तो वो पेपर एक शॉर्ट है। अब वो पता नहीं कैसे हो रहा है, आज तक ना तो हमें इस जोनिंग पेपर का कुछ फ़ायदा लगा ना नुकसान लगा। जब बना था तो किस लिए बनाया था। तो ये पेपर वर्क है। तो पेपर आपने देखना है, बुकिंग करते टाइम रेरा होना ज़रूरी है, बट रेरा से पहले आप कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट जो आपका DTCP से अप्रूव्ड प्लान है आप वो देखिए। बिल्डर का मत देखिए। कोई बिल्डर कहे कि जी हमारा नक्शा है, नहीं, उससे वो मैटर नहीं करता। वो आप भी बना सकते हो, मैं भी कोई भी बना के रख सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन जो जो DTCP से अप्रूव्ड है, साइन है बाकायदा, DTCP हेड के 3-4 लोगों के साइन होते हैं, वो नक्शा आपको ज़रूरी है। वो नक्शा आप देख सकते, उसको बिल्कुल चेक करें। और आप वो बिल्डर भी ना दें तो आप TCP हरियाणा के वेबसाइट पे .gov.in है, आप उस पर जा सकते हैं, tcharyana.gov.in। तो आप उस पर भी नक्शा चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत होगी, चेक करना पड़ेगा उसको, आप वो कर सकते हैं। रेरा की वो कहेंगे अप्लाइड है तो रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कि अप्लाइड है या नहीं है। और हाँ, काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है कि प्रोजेक्ट किसी और नाम से आना होता है और लाइसेंस किसी और नाम से होता है। वो प्रोसेस का पार्ट है, वो बिल्कुल होता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल अदानी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या G99 या वाटिका या DLF कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो जब वो लाइसेंस लगाता है तो DLF के नाम से भी नहीं हो सकता है स्टार के नाम से हो सकता है, X के नाम से हो सकता है, Y के नाम से हो, तो वो चेंज हो जाता है आपका। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो कि भाई वो लाइसेंस अलग है या ये कैसे, बट लैंड का वो होना चाहिए। उनके सिस्टर कंसल्ट कंपनियाँ होती हैं जिसके नाम से वो परचेज करते हैं। आप कहेंगे कि जी ऐसा क्यों करते हैं ये कि पहले बुकिंग से पहले रेरा से पहले बुकिंग कर देते हैं। तो एक गवर्नमेंट ने आग बंद करके बैठी हुई है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की ही रहमो कर्मों पे सब चीज़ें चलती है। आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये सच्चाई है, क्योंकि कुछ एक बिल्डर तो जो अपनी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, उसमें आज के दिन भी मिनिस्टर है और वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वो इसी प्रोसेस से कर रहे हैं। ये सब खेल है। इस खेल से आप ज़्यादा सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इसी खेल को देखते हुए कुछ सरकारों में भी कुछ ठीक लोग बैठे हैं जिन्होंने दीनदयाल का लाइसेंस बंद कर दिया गुड़गांव फरीदाबाद में, सिर्फ इसी वजह से, इसी गेम की वजह से कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा दीनदयाल लाने का हमें, तो उन्होंने वो बंद कर दिया अभी फ़िलहाल। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो ही आ रहे हैं और कोई आएगा भी नहीं। तो ये आपका है, सिंपल सा मेथड है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं खुल के बोल लेता हूँ इसमें कि कैश अमाउंट इन्वॉल्व होता है। कुछ बिल्डर है जो नहीं करते हैं, तो वो कैश का आपको माइंड मेकअप रखना होगा। सोहना में आपको फुल वाइट डीलें मिल जाती है, बट गुड़गांव में 95% बिल्डर नहीं देते हैं, तो कैश का भी इंतजाम आपने रखना होगा। बाकी और कुछ क्वायरी है आपकी प्लॉट से रिगार्डिंग, अभी मैंने बनाया है, अगले कभी नेक्स्ट मंथ में आपको अपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा, कमर्शियल में भी क्या क्या पेपर चेक करने चाहिए। तो कोई ज़्यादा पेपर होते नहीं हैं। ये आपको जो दिक्कत आती है वो रेरा आने से पहले की है, रेरा आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और पोजीशन लेने पे आपको जो एक सर्कल चलता है कि X है, Y है, भाई हमने विदाउट पेपर वर्क कंप्लीट के भी पोजीशन लेने की कोशिश करता है बिल्डर, क्योंकि ताकि वो मंथली मेंटेनेंस हिसाब से चार्ज कर सके। आप उसको अवॉइड करें, उसको स्ट्रिक्टली ईमेल डालें कि भैया मेरी रजिस्ट्री साथ के साथ कराओ, मैं पोजीशन तब लूँगा। और आप जब उस पोजीशन को लेंगे तो वो फिर आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात। तो क्योंकि बिल्डर थोड़ा सा डराता है कि हम कैंसिलेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पेमेंट दी हुई है, रेरा के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और रेरा अगर आपने पेमेंट पूरी कर दिया तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है बिल्डर कि जो कैंसिलेशन डाल दे, और वो कैंसिलेशन डालता है तो आप रेरा में जाके फ़ाइट कर सकते हैं। हालांकि रेरा की भी कोई बड़ी सुनवाई नहीं करता है बिल्डर, उसके आगे भी फ़ाइट करना होता है, तो वो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये TCP का लाइसेंस ना, TTCP का जो लाइसेंस है, क्योंकि 95 में लैंडमार्क एक है, उसने क्या किया कि उसने फ्लोर बनाना स्टार्ट किया और उसमें आधी लैंड स्टार्टिंग में आधी लैंड वो जो बर्ड सेंचुरियम जो हमारा सुल्तानपुर में है उसका रेंज में आ गई वो लैंड। और वो लैंड जब रेंज में आई ना, तो जो लोगों ने बुक कराया तो इन्होंने पेपर वर्क में रेरा नंबर भी डाल दिया, जो कि उस पर्टिकुलर प्लॉट का था ही नहीं वो।
तो अब वो प्रॉपर्टी फंस चुकी है। अब ये कुछ नई पॉलिसी के तहत क्लेम करने के प्लान कर रहे हैं कि हम इस तरीके से तो इस तरीके से कर लेते हैं, सिंगल प्लॉट बना के बेच लेते हैं अलग अलग XYZ के नाम से। बट वो भी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि बर्ड सेंचुरी एक बड़ा इशू है और NGO काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो उसको बनने में बहुत रेयर चांस है उसको एक्टिवली काम करने देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम आपके पास वो लाइसेंस ज़रूरी है, उसके बाद ही आप बुक करें। रेरा आ जाए तो बल्ले बल्ले है फिर तो, बट उस टाइम तक 10 से 20 हज़ार रुपये गज का रेट बढ़ चुका होता है, वो आपका लॉस हो जाता है। तो वो कम से कम आप चेक करें, क्योंकि वो होगा तो फिर प्रोसेस आपका इजी से हो जाएगा। हो सकता है रेरा आने में 6 महीने लगे, साल लगे, बट हो जाएगा। दूसरा एक इशू है, काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कुछ बिल्डर है जो टाउनशिप लाए हुए हैं, जैसे वाटिका है, DLF है, ओरिस है, G99 है, BPTP है, एक्सपीरियन है, DLF SPR पे अल्मेड़ा। तो ये बड़े बड़े टाउनशिप है जो 100 एकड़ से मिनिमम 100 एकड़ लैंड चाहिए होती है, और फिर उससे अलावा आप प्लस में कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या होता है, कई बार कुछ 1 एकड़ लैंड क्लियर कर रहा है बिल्डर, फार्मर 1 एकड़ लैंड दे रहा है, कभी 2 एकड़ दे रहा है, तो उसमें ना नया लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उस जो ऑलरेडी वो लाइसेंस है, सेम लैंड के अंदर बीच में पैचेज बच जाते हैं, तो वो क्लियर करते हैं, तो उसमें वो एक्सटेंड कर देता है, तो वो ईजी से मिल जाता है लाइसेंस। तो उसमें परेशान मत होना कभी भी कि यार ये तो है ही नहीं, या इसका तो नया ही लाइसेंस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आपका लाइसेंस उसी में ही एक्सटेंड हो जाता है, उसमें परेशानी नहीं आती है। नए लाइसेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप परेशान, अगर देखिए प्रॉपर्टी बड़े सेफ़ तरीके से खरीदें सबसे पहले, और अवेयर होके ख़रीदें। और मैं ये भी कहूँगा कि सब ब्रोकर इक्वल भी नहीं होते, तो सब शरीफ भी नहीं होते, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें उस चीज़ के लिए आप हमेशा, और अवेयर होके ख़रीदें थोड़ा सा। और प्रॉपर्टी आप प्लॉटों में खरीद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो सबसे टॉप क्लास होती है, इसमें तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं। तो बस इसी के साथ आज प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है, और थैंक यू सो मच। और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब चैनल कीजिए मेरा, अगर आपको अच्छा लगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यही हमारी कमाई है, जो आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगता है कि यार चलो हम जो बताना चाह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है। और मेरा ये चैनल चलाने का मकसद मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। कुछ एक कमेंट आए थे, तो मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है इस चैनल से, सिर्फ ये मेरा शौक़ है। और मैं अवेयर करना चाहता हूँ सबको, कि ताकि ये रियल एस्टेट जो बदनाम है उसको हम कहीं किसी कोशिश तक ठीक कर सके, कस्टमर सेफ़ होके चले। तो ये है। और एक मेरा सबसे बड़ा इशू जो मेरे को देखने को मिला है कि लोग मेरे को कॉल करके कहते हैं कि सर आपने तो ये रेट बताया था। आप एक चीज़ देखिए कि 1 महीने पहले जो रेट था, या 10 दिन 15 दिन पहले जो रेट था, आज वो रेट नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। तो प्लीज़ बुरा ना माने, थोड़ा सा मजबूरियाँ हैं कि रेट चेंज हो रहे हैं काफ़ी हद तक। तो मार्केट थोड़ी है अभी, आगे पता नहीं कैसा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसके लिए भी बताऊंगा कि फ्यूचर में मार्केट कैसे चल रही है। तो प्लीज़ बुरा ना माने उस चीज़ के लिए, सॉरी। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।